किताब मुकद्दस में से अहबार के 20वें बाब की तिलावत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इसराइल से ये भी कह दे कि बनी इसराइल में से या उन प्रदेशियों में से जो इसराइलियों के दरमियान बूदोबाश करते हैं, जो कोई शख्स अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नज़र करे, वो ज़रूर जान से मारा जाए। अहले मुल्क उसे संसार करें और मैं भी उस शख्स का मुखालिफ होऊंगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, इसलिए कि उसने अपनी औलाद को मोलक की नज़र करके मेरे मक़दस और मेरे पाक नाम को नापाक ठहराया। और अगर उस वक्त जब वो अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नज़र करे, अहले मुल्क उस शख्स की तरफ से चश्मपोशी करके उसे जान से न मारे, तो मैं खुद उस शख्स का और उसके घराने का मुखालिफ होकर उसको और उन सबों को जो उसकी पैरवी में ज़नाकार बने और मोलक के साथ ज़ना करें, उनकी कौम में से काट डालूंगा। और जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए कि उनकी पैरवी में ज़ना करे, मैं उसका मुखालिफ होऊंगा और उसे उसकी कौम में से काट डालूंगा। इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और तुम मेरे आइन को मानना और उस पर अमल करना। मैं खुदावंद हूँ जो तुमको मुकद्दस करता हूँ। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे, वो ज़रूर जान से मारा जाए। उसने अपने बाप या माँ पर लानत की है, सो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। और जो शख्स दूसरे की बीवी से यानी अपने हमसाया की बीवी से ज़ना करे, वो जानी और जानिया दोनों ज़रूर जान से मार दिए जाए। और जो शख्स अपनी सौतेली माँ से सोहबत करे, उसने अपने बाप के बदन को बेपर्दा किया, वो दोनों ज़रूर जान से मारे जाए। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई शख्स अपनी बहू से सोहबत करे, तो वो दोनों ज़रूर जान से मारे जाएं। उन्होंने ऊंधी बात की है, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई मर्द से सोहबत करे जैसे औरत से करते हैं, तो उन दोनों ने नहायत मकरू काम किया है, सो वो दोनों ज़रूर जान से मारे जाएं। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई शख्स अपनी बीवी और अपनी सास दोनों को रखे, तो ये बड़ी खबासत है, सो वो आदमी और वो औरतें तीनों के तीनों जला दिए जाएं, ताकि तुम्हारे दरमियान खबासत ना रहे। और अगर कोई मर्द किसी जानवर से जमा करे, तो वो ज़रूर जान से मारा जाए और तुम उस जानवर को भी मार डालना। और अगर कोई औरत किसी जानवर के पास जाए और उससे हम सोहबत हो, तो तू उस औरत और जानवर दोनों को मार डालना, वो ज़रूर जान से मारे जाएं। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई मर्द अपनी बहन को, जो उसके बाप की या उसकी माँ की बेटी हो, लेकर उसका बदन देखे और उसकी बहन उसका बदन देखे, तो ये शर्म की बात है। वो दोनों अपनी कौम के लोगों की आंखों के सामने कत्ल किए जाए। उसने अपनी बहन के बदन को बेपर्दा किया, उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। और अगर मर्द उस औरत से जो कपड़ों से हो सोहबत करके उसके बदन को बेपर्दा करे, तो उसने उसका चश्मा खोला और उस औरत ने अपने खून का चश्मा खुलवाया, सो वो दोनों अपनी कौम में से काट डाले जाएं। और तू अपनी खाला या फूफी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि जो ऐसा करे उसने अपनी करीबी रिश्तेदार को बेपर्दा किया, सो उन दोनों का गुनाह उन्हीं के सर लगेगा। और अगर कोई अपनी चची या ताई से सोहबत करे, तो उसने अपने चचा या ताऊ के बदन को बेपर्दा किया, सो उनका गुनाह उनके सर लगेगा, वो लावल्द मरेंगे। अगर कोई शख्स अपने भाई की बीवी को रखे, तो ये नजासत है, उसने अपने भाई के बदन को बेपर्दा किया, वो लावल्द रहेंगे। सो तुम मेरे सब आइन और अहकाम मानना और उन पर अमल करना, ताकि वो मुल्क जिसमें मैं तुमको बसाने को लिए जाता हूँ, तुमको उगल न दे। तुम उन कौमों के दस्तूरों पर जिनको मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ मत चलना, क्योंकि उन्होंने ये सब काम किए, इसीलिए मुझे उनसे नफरत हो गई। पर मैंने तुमसे कहा है कि तुम उनके मुल्क के वारिस होगे, और मैं तुमको वो मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है तुम्हारी मलकियत होने के लिए दूंगा। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जिसने तुमको और कौमों से अलग किया है। सो तुम पाक और नापाक चुपायों में और पाक और नापाक परिंदों में फ़र्क करना। और तुम किसी जानवर या परिंदे या ज़मीन पर के रेंगने वाले जानदार से, जिनको मैंने तुम्हारे लिए नापाक ठहरा कर अलग किया है, अपने आप को मकरू ना बना लेना। और तुम मेरे लिए पाक बने रहना, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूँ पाक हूँ, और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है, ताकि तुम मेरे ही रहो। और वो मर्द या औरत जिसमें जिन हो या वो जादूगर हो, तो वो ज़रूर जान से मारा जाए। ऐसों को लोग संसार करें, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। आमीन।